Hello student, today we start our chapter Nutrition in Plants. Nutrition in Plants आज हम स्टडी करेंगे। उससे पहले हम कुछ बेसिक वर्ड स्टडी करेंगे कि न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन से पहले हम स्टडी करेंगे न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? आपने अपनी प्रीवियस क्लास में 6th क्लास में स्टडी किया है कंपोनेंट ऑफ फूड। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ फूड मतलब वो कंपोनेंट मतलब वो पार्ट फूड के जिनसे फूड बना होता है। ओके, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वो सब क्या है? कंपोनेंट है फूड के। ओके, तो न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? कंपोनेंट ऑफ फूड। न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? कंपोनेंट है फूड के विच आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी है, असेंशियल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो न्यूट्रिएंट्स क्या है? कंपोनेंट ऑफ फूड, components of food which are necessary मतलब बहुत ज़रूरी, necessary, या फिर आप राइट डाउन कर सकते हैं necessary या फिर essential for our body are called न्यूट्रिएंट्स। उनको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ओके, क्लियर? तो न्यूट्रिएंट्स क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ फूड विच आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, वो पार्ट फूड के जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो क्या है? न्यूट्रिएंट्स। एग्जाम्पल देखें तो कौन से कंपोनेंट होते हैं? कंपोनेंट ऑफ फूड क्या है? कार्बोहाइड्रेट, आप स्टडी कर चुके हैं अपने 6th क्लास में। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सब क्या हैं? आपके न्यूट्रिएंट्स। क्लियर? तो न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? वो कंपोनेंट है फूड के जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं। क्लियर? वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, वो सारे के सारे क्या है? न्यूट्रिएंट्स। आपको पता है कि जो फूड है वो बहुत ज़रूरी है, असेंशियल है हम सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जिसमें हम ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स सब आते हैं। ओके, तो क्या है जो फूड है? फूड is essential for all living organism। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब के लिए फूड क्या है? असेंशियल है, बहुत ज़रूरी है। ओके, क्यों ज़रूरी है? अब उसको स्टडी करते हैं। तो क्वेश्चन अराइज होता है, वाई फूड इज नीडेड बाय all living organisms। ओके, अब आप मुझे बताइए, आप फूड क्यों खाते हो? क्यों खाना खाते हो? क्यों मिल्क पीते हो? ये सब चीज़ें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स क्यों ईट करते हो आप सब? आप सबको बोलते हैं ना, आपकी फैमिली में आपकी मदर बोलती हैं कि मिल्क फिनिश करो तभी तो आप ग्रो करोगे, तभी तो बड़े होगे। तो किस किस के लिए चाहिए आपको? फॉर ग्रोथ के लिए चाहिए। हर किसी को बड़ा होना है, हाइट इंक्रीज करनी है। ओके, ग्रोथ के लिए चाहिए। और किसके लिए चाहिए? फॉर गेटिंग एनर्जी, एनर्जी के लिए चाहिए। फॉर गेटिंग एनर्जी टू डू वर्क। अगर आपने खाना नहीं खाया है, आपने फूड नहीं ईट किया है, तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, और फिर अगर एनर्जी नहीं होगी तो आप वर्क भी नहीं कर पाएंगे। फॉर गेटिंग एनर्जी टू डू वर्क, फॉर रिपेयर डैमेज्ड टिश्यू।
अब क्या होता है, जब आपको कोई भी इंजरी हो जाती है, कोई भी चोट वगैरह लग जाती है, तो उसको रिपेयर करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, उसको क्योर करने के लिए भी आपको क्या चाहिए, फूड खाना पड़ेगा। उसमें मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आपको खानी पड़ेंगी, ठीक है। और किस लिए चाहिए, टू फाइट अगेंस्ट डिसीज़, और जो डिसीज़ हैं उनसे फाइट करने के लिए चाहिए। क्लियर। तो आपको फूड किस लिए चाहिए, ग्रोथ के लिए, ठीक है, एनर्जी लेने के लिए, वर्क करना है तो एनर्जी भी चाहिए, रिपेयर करने के लिए डैमेज टिश्यू को, और फाइट करने के लिए डिसीज से। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको क्या चाहिए, फूड चाहिए। और फूड के जो कंपोनेंट्स हैं उनको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स, जो हमने स्टडी किया। अब चलते हैं अपने चैप्टर के नेम पे। चैप्टर क्या है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो हम स्टडी करेंगे अब व्हाट इज न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या है। ओके, तो न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ, मोड लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोसेस, मोड ऑफ intake of food, intake of food by organism and its utilization by body। तो आपका न्यूट्रिशन क्या है, ये वो प्रोसेस है, ये वो मोड है जिसमें आप क्या करते हैं, इनटेक ऑफ फूड करते हैं। इनटेक ऑफ फूड बाय ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी लिविंग बींग्स हैं आपके, प्लांट्स हुए, एनिमल्स हुए, हम ह्यूमंस हुए, कोई भी इंसेक्ट हुआ, वो सब क्या है, ऑर्गेनिज्म। तो ये वो प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म इनटेक करता है फूड का। इनटेक का मतलब अंदर ले जाता है अपनी बॉडी में। आप कहाँ से इनटेक करते हो, माउथ से, ठीक है। एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, और फिर उसको कौन यूज़ करता है, बॉडी। अब जैसे आपने जो भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, चपाती, मिल्क, जो भी आपने ड्रिंक और ईट किया, वो सब क्या किया, इनटेक किया, अपने माउथ में लिया, उसके बाद वो कहाँ गया, आपकी बॉडी में, और फिर क्या हुआ, यूज़ हुआ आपके वर्क के लिए। ओके, तो उस प्रोसेस को, उस मोड को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या है, is the mode of intake of food by organism and its utilization by the body। तो वो क्या है आपका न्यूट्रिशन। ओके, तो फर्दर हमारे न्यूट्रिशन के टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो आपके न्यूट्रिशन के 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज ऑटोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ओके, और सेकंड इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फर्स्ट क्या था आपका, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और सेकंड क्या है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो कितने टाइप्स हुए आपके, 2 टाइप्स, नेम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब स्टडी करते हैं दोनों को। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, तो फर्स्ट हम स्टडी करेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ये क्या है, ये वो मोड है न्यूट्रिशन का जिसमें क्या है, जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड अपने आप प्रिपेयर करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। तो क्या है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which
organisms make their food themselves, वो अपने आप बनाएंगे, from simpler substances, जो simpler substances हैं उनसे बनाते हैं, from simpler substances, is known as autotrophic nutrition. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो क्या है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड अपने आप प्रिपेयर कर रहे हैं, विच मेक देयर फूड themselves. The mode of nutrition in which organism make their food themselves from simpler substances, जिसमें वो सिंपलर सब्सटेंसेस से अपना फूड अपने आप बना रहे हैं, वो क्या है? ऑटोट्रॉफिक. क्लियर? ऑटोट्रॉफिक समझ में आया? जो अपना फूड अपने आप प्रिपेयर करते हैं, उस मोड को, उस न्यूट्रिशन के मोड को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. अब सेकंड क्या है आपका? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. तो वहाँ पे आप राइट कर सकते हैं विच द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट मेक देयर फूड देमसेल्फ, जिसमें अपना खाना खुद नहीं बनाते. तो फिर कौन बनाता है उनके लिए खाना? तो जो प्लांट प्रिपेयर करते हैं वो वहाँ से खाना लेते हैं अपना. ओके, तो नेक्स्ट स्टडी करते हैं. ओके, तो ऑटोट्रॉफिक क्या हुए? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड themselves, जिसमें अपना खाना खुद बनाएंगे, वो क्या है? ऑटोट्रॉफिक. अब सेकंड स्टडी करते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो ये क्या है? ये वो मोड है न्यूट्रिशन का जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड अपने आप प्रिपेयर नहीं करते. तो वो क्या करते हैं? वो कंज्यूम करते हैं जो फूड प्लांट ने प्रिपेयर किया है. ओके, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन लिखते हैं. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism consume मतलब लेते हैं, consume food prepared by plants. तो जो प्लांट्स ने फूड प्रिपेयर किया, जो उसको कंज्यूम करते हैं, उस मोड को क्या बोलते हैं? is known as heterotrophic nutrition. So heterotrophic nutrition क्या हुआ? The mode of nutrition in which organism consume food prepared by plants. जो plants ने food बनाया और जिन organism ने consume किया, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. क्लियर? तो हमने स्टडी किया था न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन क्या था? ये वो द मोड इन विच ऑर्गेनिज्म इनटेक फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय बॉडी, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना इनटेक करते हैं और फिर उनकी बॉडी उसको यूज़ करती है. फर्दर हमने स्टडी किया टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन? 2 types. First is autotrophic and second is heterotrophic nutrition. Autotrophic means जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं. heterotrophic जो खुद प्रिपेयर नहीं करते, तो वो कहाँ से लेते हैं? जो प्लांट ने प्रिपेयर किया वो उसको कंज्यूम करते हैं. ओके, अब इन्हीं के बेसिस पे सेम ऐसी ही हमारी हैं 2 और डेफिनेशन जिसमें हम ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे. यहाँ पे हमने डिस्कस किया मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अब हम बात करेंगे ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स की. ओके,
क्लियर? वो सेम ऐसे ही है जैसे आपके ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन था वैसे ही ऑटोट्रॉफ्स हैं, और जैसे हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन था वैसे ही हिट्रोट्रॉफ्स हैं। ओके, तो हम स्टडी करते हैं ऑटोट्रॉफ्स। क्लियर? उससे पहले हम इस वर्ड को समझ लेते हैं, इसका मीनिंग क्या है। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, मीन्स अपने आप, सेल्फ, और ट्रॉप्स मीन होता है नरिशमेंट, मीन्स नरिशमेंट, मतलब पोषण देना, नरिशमेंट। ओके, तो ऑटो मीन्स क्या होता है सेल्फ, एंड ट्रॉप्स मीन्स क्या होता है नरिशमेंट। तो ऑटोट्रॉफ्स क्या है, those organisms which make their food themselves, जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो क्या हो गए आपके ऑटोट्रॉफ्स। और वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, तो अगर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आता है तो आपको स्टार्ट करना है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर ऑटोट्रॉफ्स आता है तो ऑर्गेनिज्म, दोज ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर फूड देमसेल्फ, वे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफ्स। एग्जाम्पल, प्लांट्स, जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। ओके, क्लियर, डन। तो ऑटोट्रॉफ्स, ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉप्स मीन्स नरिशमेंट। तो ऑटोट्रॉफ्स क्या हुए, दोज ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर फूड देमसेल्फ, जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स। और उस ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच, फिर सेम लिखना है, ऑर्गेनिज्म मेक देयर फूड देमसेल्फ। क्लियर? अब सेकंड हम स्टडी करते हैं हिट्रोट्रॉप्स। तो हिट्रोट्रॉप्स स्टडी करते हैं। हिट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, हिट्रोट्रॉप्स। सो पहले इस वर्ड को अंडरस्टैंड करते हैं, इसका मीनिंग क्या है। हिट्रो मीन्स अदर, ओके, एंड ट्रॉप्स मीन्स सेम जो हमने ऑटोट्रॉप्स में किया था, नरिशमेंट। क्लियर? तो ट्रॉप्स मीन्स क्या होता है, नरिशमेंट, और हिट्रो मीन्स अदर। ओके, हम बहुत सिंपल लिख सकते हैं। अब देखो ऑटोट्रॉप्स हमने लिखा, दोज ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर फूड देमसेल्फ। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं विच डू नॉट मेक देयर फूड देमसेल्फ, लिख सकते हैं दोज ऑर्गेनिजम्स which do not make their food themselves, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते वो क्या हो गए आपके हिट्रोट्रॉप, सॉरी। ओके, तो आपने ऑटोट्रॉप्स में लिखा था विच मेक, और यहाँ पे लिखना है विच डू नॉट मेक। क्लियर? दोज ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट मेक देयर फूड देमसेल्फ, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते वो क्या है, हिट्रोट्रॉप्स। आप एक और राइट डाउन कर सकते हैं जो हमने हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में राइट डाउन की थी, दोज organisms which consume food prepared by plants। तो हिट्रोट्रॉप्स क्या है, ये वो हैं जो कंज्यूम करते हैं फूड जो किसने प्रिपेयर किया है, प्लांट्स ने। इसका मतलब अपना खाना खुद नहीं बनाते। ओके,
तो आज हमने क्या क्या स्टडी किया? फर्स्ट हमने स्टडी किया न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? कंपोनेंट ऑफ फूड विच आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। अब कंपोनेंट ऑफ फूड क्या है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वो सारे क्या है? न्यूट्रिएंट्स। अब फिर हमने डिस्कस किया कि फूड तो सबके लिए एसेंशियल है। तो किस लिए एसेंशियल है? ग्रोथ के लिए, डिसीज से फाइट करने के लिए, हमारे जो भी टिश्यू डैमेज हो गए उनको रिपेयर करने के लिए, और वर्क करने के लिए, और एनर्जी के लिए। ठीक है। उसके बाद हमने स्टडी किया न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? ये वो मोड है जिसमें ऑर्गेनिज्म इनटेक करते हैं फूड और फिर उनकी बॉडी उसको क्या करती है? यूज़ करती है। ओके। फिर हमने स्टडी किया टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में क्या क्या थे? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मीन्स जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, हेटेरोट्रॉफिक्स जो अपना खाना खुद नहीं करते प्रिपेयर। क्लियर? तो वो क्या करते हैं? वो कंज्यूम करते हैं उस फूड को जिसको कौन प्रिपेयर कर रहा है? प्लांट्स। क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल लिखें अपने हेटेरोट्रॉफ्स का तो क्या है? एनिमल्स और हम ह्यूमंस। हम ह्यूमन बीइंग भी करते हैं ना। अपना फूड कहाँ से लेते हैं? प्लांट से। जो भी हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाते हैं वो सब कहाँ से खाते हैं? प्लांट से। ओके, ये आपको करना है। थैंक यू।